हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 16 और 17 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैरोल थॉड से मदद मांगती है और बोलती है कि क्या आप मुझे अपना स्पर्म दे सकते हैं। एक बच्चे के लिए थॉड मान जाता है। अगले दिन टैंडी और माइक गाना गा रहे थे। मेलिसा और एरिका को यह गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है। टैंडी कैरोल के पास जाता है। कैरोल उसे एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें एक पक्षी टैंडी और कैरोल को एक बच्चा दे रहा था। वह पक्षी कोई और नहीं थॉड होता है। टैंडी बोलता है कि यह बच्चा तो थॉड के जैसा लग रहा है। कैरोल उसे बताती है कि उसने थॉड से बात की है उसके स्पर्म के लिए। थॉड मान गया है। यह बात सुनकर टैंडी बहुत ही खुश होता है और जब उसे यह बात पता चलती है कि कैरोल बच्चे के लिए थॉड के साथ सोएगी तो वह उसे मना कर देता है। कैरोल बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बच्चे के लिए थॉड के साथ सोऊं तो मैं माइक के साथ भी सो सकती हूँ, पर टैंडी मना कर देता है और बहुत देर सोचने के बाद वह इंसानियत को बचाने के लिए मान जाता है। टैंडी इस बारे में माइक से भी बात करता है। टैंडी माइक को बताता है कि वह कैरोल को तलाक दे रहा है, मगर माइक को बात समझ में नहीं आती। तब टैंडी उसे बताता है कि वह बाप नहीं बन सकता और कैरोल को एक बच्चा चाहिए, तो वह पहले कैरोल को तलाक देगा, फिर कैरोल और थॉड आपस में शादी करेंगे। इसके बाद थॉड उसे तलाक देगा और मैं कैरोल से शादी कर लूँगा। इस तरह हमारे पास एक बच्चा होगा। माइक बोलता है कि क्या थॉड इसके लिए सही रहेगा। टैंडी माइक से झूठ बोल देता है कि उसने कैरोल से बात किया था उसके बारे में, पर कैरोल ने उसे मना कर दिया। माइक बोलता है कि कोई बात नहीं। अगले दिन हम टैंडी को देखते हैं जो कि कैरोल को लेकर आता है और उसे बहुत देर तक किस करता है। सब लोग उसे किस करते हुए देख रहे थे। अब कैरोल और टैंडी की तलाक की बारी आती है। टैंडी सबको बोलता है कि पेपर का नोटीकरण कौन करेगा, पर इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। कैरोल के पास पेपर का नोटीकरण करने का लाइसेंस होता है, इसीलिए कैरोल बोलती है कि यह काम मैं करूंगी। इसके बाद कैरोल शादी से पहले खुद का तलाक करवाती है टैंडी से। तलाक होने के बाद टैंडी सबको बोलता है कि क्या कोई मेरे साथ डेट पर चलेगा, और किसी का जवाब ना पाकर टैंडी बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद शादी की बारी आती है। हमारा टैंडी जो कि कुछ मिनट पहले कैरोल का पति था और कुछ मिनट बाद वह कैरोल का पति नहीं रहा, और कुछ सेकंड बाद वह अब पादरी बनकर अपनी पत्नी यानी कि कैरोल की शादी करवा रहा था। कैरोल थॉड की तारीफ करती है और बोलती है कि हमारा बच्चा नाजायज नहीं होगा क्योंकि थॉड शादी करने के लिए मान गया था और कैरोल शादी करने के बाद बच्चे ले रही थी। थॉड कैरोल से शादी कर रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत ही खुश था। वो बोलता है कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड के सामने मैं कैरोल से शादी कर रहा हूँ और इस बात को लेकर किसी भी गर्लफ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी मेलिसा और एरिका की शक्ल देखने लायक होती है। थॉड कैरोल का अपने ग्रुप में स्वागत करता है। इसके बाद वो टैंडी को बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर टैंडी अपने भाई की तरफ देखने लगता है और जब शादी की बारी आती है तो टैंडी बोलता है कि क्या इस शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम है, पर इस शादी से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तभी हमारा टैंडी कहता है कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। टैंडी थॉड को बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मगर माइक मेरा भाई है, और वह माइक को बोलता है कि क्या तुम अपना स्पर्म हमारे बच्चे के लिए दे सकते हो। माइक भी तैयार हो जाता है और बोलता है कि अगर कैरोल तैयार है तो। तब टैंडी माइक को सच्चाई बताता है और बोलता है कि कैरोल ने मना नहीं किया था, मना मैंने किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम इसके लिए नहीं मानोगे। माइक बोलता है कि अगर कैरोल मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। कैरोल बोलती है कि अगर मेरा पति चाहता है कि मैं माइक के साथ शादी करूं तो मैं तैयार हूं, और वो थॉड को सॉरी बोलती है। टैंडी थॉड को सॉरी बोलता है, कहता है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो मेरे दोस्त। थॉड बोलता है कि नहीं, क्योंकि माइक तुम्हारा भाई है, और वह वहां से उठकर कुर्सी में जाकर बैठ जाता है। पर थॉड टैंडी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद माइक और कैरोल की शादी हो जाती है। रात में ये लोग पार्टी कर रहे थे। तभी टैंडी की नज़र थॉड पर पड़ती है जो कि अकेले ही नाच रहा था। टैंडी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो मेरे भाई। थॉड उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। कैरोल और माइक बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी वहाँ पर टैंडी आ जाता है जो कि इन दोनों को हंसते हुए देखकर सोचता है कि कहीं उसने इन दोनों की शादी करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन जब माइक कैरोल से बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर टैंडी आता है जो कि इनके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, एक पोशाक जिसे पहनकर इन दोनों को सेक्स करना था। यह देखकर माइक और कैरोल चौंक जाते हैं। टैंडी उन्हें इस ड्रेस के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि ये सब तो हम सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं ना। माइक और कैरोल कुछ कह नहीं पाते और उसकी बात मान लेते हैं।
पर हद तब हो जाती है जब रात में टेंडी उन्हें बताता है कि वह उन दोनों को सेक्स करते हुए देखेगा। दरअसल टेंडी को डर लग रहा था कि कैरोल कहीं माइक को पसंद ना करने लगे, इसीलिए वह चाहता था कि ये लोग सिर्फ बच्चे के लिए सेक्स करे। पर माइक उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सेक्स नहीं करूँगा, और वह वहाँ से जाने लगता है। टेंडी उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करता है पर माइक नहीं मानता। पर जब वह कैरोल के चेहरे को देखता है तो माइक इसके लिए भी तैयार हो जाता है। टेंडी बेड के सामने एक कुर्सी लगाता है और कैरोल और माइक को उनकी पोजीशन बताता है कि वह किस तरह सेक्स करेंगे, बिल्कुल एक फिल्म के डायरेक्टर की तरह। टेंडी माइक को कैरोल को छूने भी नहीं देता और जब कैरोल माइक के साथ सेक्स करते समय टेंडी की बातों पर ध्यान नहीं देती तो टेंडी कैरोल को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैरोल यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। माइक बोलता है कि क्या ये समय ये बात बोलने की है, पर माइक की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। कैरोल माइक के साथ मजे करते समय टेंडी को किस करने लगती है। सब लोग बाहर सोफे में बैठकर ये सब बात सुन रहे थे। अगले दिन जब सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ठॉड आता है जो कि टेंडी से नाराज था और उसने अपने बालों को भी ट्रिम कर लिया था। टेंडी बोलता है कि तुम आज कुछ बदले हुए लग रहे हो, तुमने अपने बाल काट लिए। ठॉड बोलता है कि मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए, मुझे मेलिसा और एरिका के अलावे किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। टेंडी ठॉड के साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहता था पर ठॉड मना कर देता है और बोलता है कि आज मैं बिजी हूँ, तुम माइक के साथ चले जाओ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। एरिका भी शराब की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैरोल आती है जो कि सबको बताती है कि वह ओवुलेशन टेस्ट कर रही थी। तभी एरिका उसे बताती है कि यह ओवुलेशन टेस्ट किट नहीं है, यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। कैरोल बोलती है कि दोनों एक ही जैसी दिखती है और वह ओवुलेशन टेस्ट किट करने के लिए जाने लगती है। तभी मेलिसा एरिका के पास जाती है और वह टेस्ट किट को देखती है और कैरोल को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर कैरोल को विश्वास नहीं होता और वह अपने टेस्ट किट को देखती है। टेंडी माइक को बोलता है कि तुम बाप बन गए, पर माइक बोलता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे भी कोई इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होता। टेंडी को कुछ समझ में नहीं आता। तब माइक उसे बताता है कि यह बच्चा तुम्हारा है। यह सुनकर टेंडी बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि मैं भी बाप बन सकता हूँ। अगले सीन में हम गेल को देखते हैं जो कि शराब पी रही थी। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है जिसे देखकर गेल चौंक जाती है और ये बात वह सबको बताने के लिए आती है और सबको बताती है कि उसने बाहर क्या देखा, पर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मेलिसा बोलती है कि तुमने आज कितनी पी है। गेल समझ जाती है कि उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है और जब वह दोबारा वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और उसे लगने लगता है कि उसने ज़्यादा शराब पी ली है, इसीलिए वह शराब को फेंक देती है। टेंडी और माइक बेकन खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर ठॉड आ जाता है जो कि इन्हें बेकन खाते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है कि बेकन मैंने लाया था, तुम लोगों ने बेकन खाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। इस बात को लेकर ठॉड माइक और टेंडी को बहुत ही सुनाता है। टेंडी बोलता है कि हमने आपको ढूंढा था पर आप हमें कहीं मिले नहीं। ठॉड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ठॉड इसलिए गुस्सा नहीं था कि उन दोनों ने बेकन को खा लिया था और उसे पूछा भी नहीं, बल्कि इसलिए गुस्सा था क्योंकि टेंडी ने उसे ना चुनकर अपने भाई को चुना था। जब माइक और एरिका बात कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि एरिका ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और उसने एक बैंक को लूटने की भी कोशिश की थी जिसकी वजह से उसे कुछ दिन का जेल हुआ था। तभी वहां पर टेंडी आ जाता है जो कि इनकी बातों को डिस्टर्ब करके ठॉड के पास चला जाता है और उसे बाहर घूमने के लिए बुलाता है, पर ठॉड टेंडी को मना कर देता है और बोलता है कि तुम अपने बेकन भाई के साथ क्यों नहीं जाते हो। टेंडी उसे बोलता है कि तुम ही मेरे बेकन भाई हो, पर ठॉड को भरोसा नहीं होता। वह बोलता है कि जब से माइक आया है तब से तुम मुझे भूल गए हो, पर टेंडी कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास जाता हूँ तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो। ठॉड कहता है कि यह सच नहीं है, माइक के आने के बाद मैं तुम्हारे लिए बैकअप प्लान बन गया हूँ, नंबर 2 की तरह, और यह बात उसके दिल में लगी है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम माइक और एरिका को देखते हैं जो कि एक साथ डेट पर गए थे, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माइक बोलता है कि जब हम एक दूसरे को सब कुछ बता ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। यह बात सुनकर एरिका चौंक जाती है। तब माइक बोलता है कि मेरा तलाक होने वाला है और मेरा भाई वास्तव में मेरी वाइफ के साथ सो रहा है। यह बात सुनकर एरिका हंसने लगती है। गेल शराब छोड़ने की बहुत ही कोशिश करती है पर छोड़ नहीं पा रही थी। मेलिसा कैरोल को शराब देती है पीने के लिए, पर कैरोल मना कर देती है क्योंकि वह माँ बनने वाली थी।
और जब माइक गाय का दूध निकालते हुए टेंडी से बात कर रहा था तभी माइक को खांसी होने लगती है, पर माइक इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। टेंडी उसे पोशाक पहनकर सेक्स करने के लिए धन्यवाद कहता और बोलता है कि तुम नहीं जानते कि यह बात मेरे लिए कितने मायने रखती थी। तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है। टेंडी और टॉड के बीच में बहस होने लगती है। टेंडी बोलता है कि माइक मेरा भाई है और मैं उसके साथ समय बिताऊंगा और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। टॉड बोलता है कि तुम मान गए ना कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तभी टॉड की नज़र माइक पर जाती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। ये बात वो सबको बता देता है। टेंडी उन्हें समझाने की बहुत ही कोशिश करता है कि माइक वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, उसे बस कोल्ड है, पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। सब लोग उसे वायरस से इन्फेक्टेड समझ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जो कि अपने कमरे में खांस रहा था और जब कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि टेंडी उसके सामने सेफ्टी सूट पहनकर है, जिसे देखकर माइक चौंक जाता है। टेंडी माइक को अपने साथ लिविंग रूम यानी कि सोफा रूम में ले आता है जहां पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। सब ने सेफ्टी सूट पहन रखा था। माइक उन्हें बोलता है कि क्या मैं सच में वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। टॉड बोलता है कि हाँ, पर टेंडी माइक को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को आपके अंदर एक वायरस का छोटा सा लक्षण दिख रहा है, बस इसीलिए ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों ने माइक के लिए एक सोफा रूम में प्लास्टिक का टेंट बनाया था ताकि माइक अकेला महसूस ना करे और ये लोग वायरस से इन्फेक्टेड भी ना हो। माइक उस प्लास्टिक के अंदर चला जाता है। माइक को यह सब चीज़ अजीब लग रहा था, इसीलिए टेंडी यह बोलते हुए कि माइक अब प्लास्टिक के अंदर है और उसे जुकाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यह बोलते हुए वह अपनी सेफ्टी सूट को उतार देता है और बाकी लोगों को कहता है कि मैं अभी भी ठीक हूँ और वह बाकी लोगों को भी ऐसा ही करने को कहता है, पर कोई भी माइक की बात सुनकर अपना सेफ्टी सूट नहीं उतारता। अगले सीन में हम माइक और एरिका को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। माइक बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बीमार हूँ। एरिका बोलती है कि हाँ, पर टेंडी के अनुसार तुम्हें कोल्ड हुआ है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यह देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है जो कि सबको अपने साथ आने को कहती है और जब ये सब मेलिसा के साथ जाते हैं तो देखते हैं और वह गाय जो कि इनके पास थी वह मर चुकी है और उसका एक बच्चा है। मेलिसा कहती है कि क्या माइक इस गाय के पास आया था। टॉड उसे बोलता है कि हाँ, सुबह दूध निकालते समय जब माइक को खून की उल्टी हुई थी तो वह गाय के पास ही था। मेलिसा कहती है कि माइक को यहाँ से जाना होगा। टेंडी उन्हें समझाने की बहुत ही कोशिश करता है और बोलता है कि 6 घंटे में वायरस की वजह से गाय की मौत नहीं होगी, पर टेंडी की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता और ये लोग सब माइक को घर से बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं। और जब ये लोग जबरदस्ती माइक को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं तो माइक को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर टेंडी आता है जो कि इन्हें कहता है कि अगर तुम लोग माइक को घर से बाहर निकालना चाहते हो तो मुझे भी घर से बाहर निकालना होगा। मेलिसा टॉड को टेंडी को भी घर से बाहर निकालने को कहती है और जब टॉड टेंडी की तरफ आगे बढ़ता है तो टेंडी उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, पर तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माइक मेरा भाई है, मेरा खून, और वह वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, उसे बस कोल्ड यानी कि जुकाम हुआ है। यह सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं एक नए घर की तलाश में जहाँ ये लोग आज रात बिता सके। माइक बोलता है कि अगर सब चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाऊँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर टेंडी उसे बोलता है कि तुम्हें बस कोल्ड हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वह माइक को जाने से रोक देता है। टेंडी आज रात माइक के साथ ही रहता है। ये लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और फिर गाना गाने लगते हैं और गाते गाते सो जाते हैं। अगले दिन जब टेंडी उठता है तो वह देखता है कि माइक यहाँ पर नहीं है। टेंडी को माइक की एक चिट्ठी मिलती जिसमें माइक ने लिखा था कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे दोबारा अलविदा लेना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी बताए बिना यहाँ से जा रहा हूँ। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।